अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर से नफरत की। पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला मोदी जी से इतनी नफरत करती है दोस्तों, एक बड़ी ही हकीकत खोलकर सामने आ गई है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी शहरी ने नैला शैला से कहा कि मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूं। तो नैला शैला ने पूछा कि तू क्या कहना चाहता है। तो उस पाकिस्तानी शहरी ने अपना मोबाइल निकाला। जब मोबाइल निकाला तो मोबाइल की स्क्रीन लॉक पर मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो नैला शैला ने कहा कि ये फ़ोटो क्यों लगाई है। तो उस पाकिस्तानी ने कहा कि मुझे इस लीडर से मोहब्बत है, ये फ़ोटो मैंने इसलिए लगाई है। तो दोस्तों, जब नैला शैला ने मोदी जी के फ़ोटो को देखा तो नैला शैला ने इंटरव्यू करने से साफ इनकार कर दिया। तो वो पाकिस्तानी शहरी क्या कह रहे हैं, सुने ज़रा। अस्सलाम वालेकुम भाई सखावत अली खान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब, आप सुनाएं कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सखावत भाई, अगर आपके पास टाइम हो तो आपसे एक बात करनी है। जी जी भाई बोले जी, क्या बात करनी है, करो बात। एक तो जगता हूँ यार, यूट्यूबर कोई बात भी नहीं करते, आपसे भी बड़ी मुश्किल से बात हुई है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, झकने की कोई बात नहीं है, खुलकर बात करें, कोई मसला नहीं है, करें बात। सखावत भाई, कल हम लाहौर फैमिली समेत घूमने गए थे। तो जब हम लाहौर जाके पहुंचे तो वहाँ नैला शैला अवाम का इंटरव्यू कर रही थी। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि मैं भी अपना इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो हम नैला शैला के पास जा पहुंचे तो मेरे भाई ने कहा कि मैं भी अपना इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो नैला ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे भाई ने अपना मोबाइल निकाला और उसके मोबाइल के लॉक पे ऊपर मोदी जी की फोटो लगी हुई थी। नैला ने कहा कि आपने इसकी फोटो क्यों लगाई हुई है। तो मेरे भाई ने कहा कि ये सच्चा लीडर है, मैं इसके बारे में आपको सच बताना चाहता हूँ। तो नैला ने उसी वक्त मेरे भाई से इंटरव्यू लेने से इनकार कर दिया। फाद भाई, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, ये जो हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर है ना, नैला शैला होगी या इंडिपेंडेंट दूसरे यूट्यूबर हो गए, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, दावा तो ये करते हैं हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के लिए काम कर रहे हैं। अगर हकीकत देखें तो ये अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, और जो सच्चे पाकिस्तानी हैं ये उनका इंटरव्यू कभी नहीं करेंगे। यार, इसमें मफाद की क्या बात है? जो पाकिस्तानी सच बोले कि वो कैमरे के सामने ना आए। फाद भाई, तू मेरा यूट्यूब चैनल देख चुका है और आपका राब्ता भी मुझसे हो गया है। मेरी जाकर यूट्यूब से वीडियो देखें कि मैंने जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं उनके बारे में मैंने क्या कहा है और यूट्यूबरों के बारे में मैंने क्या कहा है। मैंने पूरी हकीकत खोलकर अपने यूट्यूब चैनल पर रख दी है। आपको समझ आ जाएगी कि ये यूट्यूबर क्या करना चाहते हैं और ये अपने मफाद के लिए कैसे काम कर रहे हैं। सखावत भी, हम भी ये जान चुके हैं कि ना हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर यकीन करेंगे, ना ही पाकिस्तानी मीडिया पर। फाद भाई, मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ, मैं तो बात करूंगा हक और सच की। पाकिस्तान मीडिया तो बोलता ही झूठ है। इनकी कोई न्यूज हेडलाइन दिखा दें कि ये सच बोल रहा हो। पाकिस्तान मीडिया सारा दिन ही झूठ बोलता है, कभी इसने सच की खबर दी ही नहीं है। तो सखावत भी, आप कब आ रहे हैं मेरे शहर? मुझे भी खिदमत करने का मौका दें, गपशप भी हो जाएगी, इंटरव्यू भी आप मेरा ले लेना। फाद भाई, कुछ थोड़ी सी मसरूफियात चल रही है, आपके पास आऊंगा और जल्द ही आऊंगा, तो जरूर कप लगाएंगे, इंटरव्यू भी करेंगे। सर बहुत मेहरबानी, थैंक यू, और आप करते रहना। दोस्तों, ये है पाकिस्तान के यूट्यूबर नैला शैला जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर से नफरत कर रही है। अब मैं इनको इनकी औकात याद दिलाऊंगा। दोस्तों, ये देखिएगा, यह है पाकिस्तान की यूट्यूबर नैला शैला। अब इनको इनकी औकात याद दिलाने वाला हूं। सुने दोस्तों, ये वो यूट्यूबर है जो माजी में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडिया की तारीफें करती करती दोस्तों पीछे नहीं हटती थी। और यह पब्लिक पाकिस्तान से कह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो लीडर है कि पूरे एशिया में आपको इस तरह का लीडर नहीं मिलेगा, ईमानदार है और झुकने वाला नहीं है, इसको कहते हैं लीडर। दोस्तों, जब इसने ये तारीफें की तो इंडियन ऑडियंस को यकीन आ गया कि एक पाकिस्तान की ऐसी यूट्यूबर है जो सच बोलती है। दोस्तों, हालांकि वो सच नहीं बोल रही थी, अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही थी। इसने अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया दोस्तों। इसने बैंक बैलेंस बनाया, इसने घर खरीदे, इसने गाड़ियां खरीदी, इसने $1 मिलियन कमाए दोस्तों।
जब इसने अपना मकसद पूरा कर लिया तो अब यह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से नफरत कर रही है। दोस्तों, ये वही नैला शैला हैं जो माजी में कह रही थी कि मैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के लिए काम कर रही हूँ। दोस्तों, जब भी ये वीडियो रिकॉर्ड करती थी तो डेली ये खुद को ईमानदार कहती थी। यह कोशिश करती थी कि जो भी मुझे देखे कि वो कहे नैला शैला ईमानदार है। दोस्तों, लोगों ने कह दिया था कि नैला शैला ईमानदार है, लेकिन लोगों को इसके रियलिटी का पता नहीं था कि नैला शैला कौन है। तो दोस्तों, अब सुने हकीकत कि इसने नफरत क्यों की और कैसे की। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान में, अभी मेरी उनसे दोस्ती हुई है। उनके अंदर इंसानियत है। दोस्तों, आप उनकी वॉइस सुन चुके हो। उनका कहना है कि मैं फैमिली के साथ लाहौर घूमने गया। जब हम लाहौर पहुंचे तो हमने देखा कि नैला शैला वहां रोड शो कर रही है, रोड के ऊपर अवाम का इंटरव्यू कर रही है। और उस भाई का कहना है कि मेरे छोटे भाई ने कहा कि मैं इस यूट्यूबर को इंटरव्यू देना चाहता हूं। तो उफात भाई का कहना है कि हम उनके करीब चले गए। जब उनके करीब गए तो मेरे भाई ने नैला शैला से कहा कि मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूं। तो नैला शैला ने कहा, तू क्या कहना चाहता है? तो इनके भाई ने अपना मोबाइल निकाला। जब अपना मोबाइल निकाला तो उनकी मोबाइल की स्क्रीन पर मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो पहले नैला शैला ने पूछा, मुझे ये बताएं कि ये फ़ोटो क्यों लगाई हुई है। दोस्तों, अगर नैला शैला को नफ़रत ना होती, अगर नैला शैला एंटी इंडिया ना होती तो नैला शैला ये सवाल ना उठाती कि ये फ़ोटो क्यों लगाई हुई है। नैला शैला का ये मतलब था कि ये फ़ोटो डिलीट कर दी जाए। हम तो इनसे मोहब्बत नहीं करते, अब हम इनकी तारीफ नहीं करते। लेकिन पब्लिक पाकिस्तान क्या कर रही है? पाकिस्तान के नौजवान क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के नौजवान अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मोदी जी की तस्वीरें लगा रहे हैं। दोस्तों, ये लीडर है, देखो किस तरह का लीडर है। दोस्तों, जो इनके मुखालिफ हैं ना, वो भी कहते हैं कि ये ईमानदार लीडर है, और वो भी कहते हैं कि झुकने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि इनके अंदर रियलिटी है। जो भी इनको देखता है दोस्तों, चाहे कोई इनका अपना होता है, चाहे कोई इनका मुखालिफ होता है, वो कहता है कि अपनी पब्लिक के साथ ये लीडर धोखा नहीं करता। इसलिए पाकिस्तानियों ने अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर मोदी जी की तस्वीरें लगाई हुई हैं। दोस्तों, जब उस लड़के ने कहा नैला शैला से कि मेरा इंटरव्यू करें, तो नैला शैला ने तस्वीर को देखते ही इंटरव्यू करने से इनकार कर दिया। इनकार क्यों किया? इनकार इसलिए किया कि मोदी जी की तस्वीर क्यों लगी हुई है इनके मोबाइल में। अगर मोदी जी की तस्वीर ना लगी हुई होती तो मैं इनका इंटरव्यू करती। दोस्तों, नैला शैला ने साफ इनकार कर दिया। नैला शैला ने उस बच्चे का इंटरव्यू नहीं किया। वो बच्चा बार बार कहता रहा। उनके बड़े भाई ने मुझे बताया है कि मेरा छोटा भाई बार बार ये बात करता रहा कि मेरा इंटरव्यू लें। मैं सच बताना चाहता हूँ, ये सच्चा लीडर है, इसकी हकीकत सुने। तो नैला शैला ने हकीकत सुनने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इनकार क्यों किया? जो इंसान झूठ बोलता है ना दोस्तों, जो किसी के साथ धोखाबाजी करता है, जो अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाता है दोस्तों, वो कभी सच सुनने की हिम्मत नहीं रखेगा। दोस्तों, उनके सामने जब भी सच बोला जाएगा तो उस इंसान को पसीना आ जाएगा। दोस्तों, पहले तो ऐसा करेगा कि जब फेस टू फेस आएंगे एक दूसरे के सामने तो वो भागने की कोशिश करेगा। अगर पकड़ा जाएगा तो दोस्तों, जब सच सुनेगा उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, उनको पसीना आ जाएगा। मेरा सवाल है दोस्तों पाकिस्तानी यूट्यूबरों से, एक नैला शैला भी नहीं है दोस्तों, और भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। ये देखें दोस्तों, ये है पाकिस्तानी यूट्यूबर शुएब चौधरी। इसका भी ये दावा है कि मैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के लिए काम कर रहा हूँ। अब शुएब चौधरी की वीडियो नहीं आ रही। वीडियो क्यों नहीं आ रही? कि मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन है। शुएब चौधरी वीडियो नहीं बना रहा। इस वक्त फुल एंग्री है शुएब चौधरी पीएम मोदी पर, लेकिन शुएब चौधरी पीएम मोदी का बिगाड़ कुछ नहीं सकेगा। शुएब चौधरी को इस बात का गुस्सा है कि मेरा चैनल बैन क्यों किया, और बैन करने के रीज़न बताएं। शुएब चौधरी को मैं रीज़न बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं शुएब चौधरी को। जब तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो ना, जिसका खाते हो तुम उसी का हराम करते हो, इसलिए आपके यूट्यूब चैनल बैन होते हैं। तो दोस्तों, दूसरी देखें, यह है पाकिस्तान की यूट्यूबर सना अमजद, जिसने कहा था कि मुझे घर से उठा लिया गया है, जिसने कहा था कि जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं सच बोलती आ रही हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और ज़िंदगी में कभी ये बात नहीं करूँगी कि पीएम मोदी झूठा लीडर है, कभी अपने लीडरों की बात नहीं करूँगी। दोस्तों, यह सना अमजद है, ज़रा देखें इसको गौर से। ये अपना यूट्यूब चैनल छोड़ चुकी है। 3 महीनों से दोस्तों इनकी वीडियो नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? इसका भी यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन है। जब इनसे सवाल किया गया कि आपका यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन क्यों किया गया है, तो इसने जवाब दिया कि गद्दार हमेशा ऐसा करते हैं, और इसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गद्दार कह डाला। दोस्तों,
यह वही सनामजद है दोस्तों जिसने कहा था कि इंडियन आर्मी सफ़ेद झंडी दिखा चुकी है, घुटने टेक चुकी है। हमारे सामने क्या है इंडियन आर्मी। दोस्तों सवाल किया गया यूट्यूब चैनल से मुतल्लिक, जवाब दिया गया कि इंडियन आर्मी घुटने टेक चुकी है, वो सफ़ेद झंडी दिखा चुकी है। दोस्तों इनके अंदर कोई रियलिटी नहीं है, मैं कहूँगा कि ये मुनाफिकत है। दोस्तों अगर मुनाफिकत ना होती तो जो सवाल होता उसी का जवाब देती। सवाल गने का, जवाब चने का। पाकिस्तानी यूट्यूबर की असलियत है। तो दोस्तों ये देखें, और पाकिस्तान की यूट्यूबर है निमरा अहमद, यह भी काम कर रही है यूट्यूब पर, लेकिन यह भी बिल्कुल उन्हीं के रास्तों पर चल रही है। यह पाकिस्तानी कभी सच नहीं बोलेंगे दोस्तों, जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। मुझे फहद ने एक वॉइस की है दोस्तों, तुमने नोट करना है, प्रोग्राम बैक करके सुने कि फहद ने क्या कहा है। उसका कहना है कि हम ये जान चुके हैं पाकिस्तान मीडिया एंड पाकिस्तानी यूट्यूबर झूठ बोलते हैं, हम तो इन पर यकीन नहीं करेंगे। तो फहद को मैंने रिप्लाई क्या किया दोस्तों, वॉइस सुन चुके हो। तो दोस्तों मैंने फहद से कहा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, मैं इन यूट्यूबरों और पाकिस्तान मीडिया से मुतल्लिक अपनी वीडियो में क्या कहता रहा हूँ। दोस्तों एक बार भी मैंने नहीं कहा, मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान यूट्यूबर की जो असलियत है मैंने सबकी बताई है कि इनकी ये असलियत है। दोस्तों ये यूट्यूबर इंडिया की तरफ से करोड़ों रुपए कमाने वाले, बैंक बैलेंस, घर बनाने वाले, और जब कैमरे के सामने आते हैं तो कुछ और होते हैं, कैमरे के पीछे दोस्तों कुछ और होते हैं। दोस्तों इस तरह के इंसानों को हम कभी अच्छा नहीं समझते। हम समझते हैं कि ये धोखेबाज हैं, ये मतलबी लोग हैं, मतलबी दोस्त हैं, मतलबी यार हैं। दोस्तों ये मतलबी दोस्त हैं, ये सिर्फ अपना ही मतलब पूरा करते हैं, किसी से इनका कोई वास्ता नहीं होता। दोस्तों ये तो इनका पाकिस्तानी था ना, नैला शाला इनका इंटरव्यू ले लेती, क्या करती? अगर ज़्यादा सच बोलता स्पीच काट देती, जिस तरह वो पहले स्पीच काट रही है पाकिस्तानियों की, तो इस तरह वो स्पीच काट देती। उसने इंटरव्यू भी नहीं लिया, उसको पता था कि लड़का सच बोलेगा, सच बर्दाश्त नहीं होगा। प्यारे पाकिस्तानियों मेरी बात याद रखना, मेरा प्रोग्राम पाकिस्तान के किसी भी शहर से कोई भी पाकिस्तानी देख रहा है, मेरी बात याद रखना। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम दो चीज़ें हैं, एक पाकिस्तान मीडिया, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर। अगर पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर इंसानियत के दायरे के अंदर आ जाएं तो पाकिस्तान इस दलदल से निकल जाएगा। दोस्तों 100% आपको दुरुस्त बात कर रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो पाकिस्तान मीडिया की न्यूज़ सुने। पाकिस्तान मीडिया का एक न्यूज़ चैनल है दोस्तों, समा टीवी। दोस्तों जब वो झूठी न्यूज़ हेडलाइन चलाता है तो सवाल उठते हैं ऑडियंस की तरफ से। जब सवाल उठते हैं दोस्तों तो न्यूज़ डिलीट कर देते हैं। दोस्तों ये चैनल है समा टीवी, ज़रा इसको देखें। इसने दोस्तों एक भी नहीं, पता नहीं कितनी ये न्यूज़ डिलीट कर चुका है ऑडियंस के सवाल उठाने से, क्योंकि उनकी न्यूज़ झूठी थी। अगर सच्ची होती तो ये न्यूज़ कभी डिलीट ना करता। तो मैं पाकिस्तानियों से कहूँगा कि जो यूट्यूबर, जो मीडिया सच बोलता है, सिर्फ उनकी न्यूज़ सुने, उनकी ही वीडियो देखें। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मीडिया, ऑल यूट्यूबर बिल्कुल झूठ बोलते हैं, अपने मफाद के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये पंजाब के रहने वाले हैं। जो पंजाब में रहता है वो कभी पाकिस्तान के हक़ की बात नहीं करेगा, कभी पब्लिक पाकिस्तान के हक़ की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने मफाद की सोचेगा। दोस्तों ये असलियत पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला के सामने आ चुकी है, जो डेली नैला शैला ड्रामा करती है। यह है असल नैला शैला का ड्रामा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।